हाय। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम अपने थॉट्स के साथ साइलेंटली कब बैठे थे? लाइक तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या तुम्हारे लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन है जो तुम लेना चाह रहे हो और तुम उस चीज़ के ऊपर सोच रहे हो, बट सडनली सडनली तुम्हारा फ़ोन बज जाता है या कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और तुम उस चीज़ में सक्ड इन हो जाते हो, तुम लाइफ में सक्ड इन हो जाते हो और तुम कभी भी उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई सॉल्यूशन या कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आज के टाइम में लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, साथ ही साथ सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन है कि हम अपने आप को टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसमें मैंने कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं जो तुम ये वीडियो देखते देखते भी फॉलो करोगे तो तुम अपने लाइफ के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स पे एक सॉल्यूशन पा सकते हो, एक डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ मैं उस तरह के प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा कि मैं अभी लंच में क्या खाऊंगा या आज रात को कौन सा वेब सीरीज़ देखना है। मैं कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स हैं और उन पांचों स्टेप्स को तुम ये वीडियो देखते देखते फॉलो कर सकते हो। जो सबसे पहला स्टेप है वो है चेंज योर इन्वायरमेंट। चेंज योर इन्वायरमेंट से मेरा क्या मतलब है? चेंज योर इन्वायरमेंट से मतलब मेरा ये है कि आप इमीडिएटली अभी जिस इन्वायरमेंट में हो उस जगह से आप इमीडिएटली किसी ऐसे लोकेशन पे चले जाओ या अपने आप को आइसोलेट कर लो हर तरह के फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में रोड होता है, ट्रैफिक होते हैं, लोग होते हैं, तो उनको हमको अवॉइड करना। उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? या तो तुम किसी कमरे में चले जाओ जहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है 15-20 मिनट के लिए, या मेरी तरह किसी पार्किंग में आकर के बैठ जाओ कार के अंदर, यहाँ भी तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर तुम वॉक करना प्रेफर करते हो तो तुम वॉक पे भी जा सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफर्ड सॉल्यूशन या प्रेफर्ड मेथड रहेगा कि तुम किसी ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे तुम आराम से बैठ सकते हो अपने थॉट्स के साथ। कमिंग अप टू द सेकेंड स्टेप है गेट अ रिफ्लेक्शन डिवाइस। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन डिवाइस क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन डिवाइस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तुम्हें इसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एक नोटबुक उठा लो या तुम एक वीडियो बना सकते हो या एक वॉइस नोट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो या मोबाइल का नोट ऐप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। आई मीन टू से जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस रहेगा इस टाइम पे, अपना डिसीजन लेने के टाइम पे, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको लिखो या उसको रिकॉर्ड करो सो दैट इट कैन हेल्प यू टू मेक अ फाइनल डिसीजन। कमिंग अप टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है पिक अ सिंगल टॉपिक और पिक अ सिंगल प्रॉब्लम। एक टाइम पे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। लाइक आपको, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी है, या अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है, या पैसे की प्रॉब्लम है, या घर का कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे लाइफ में एक टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती होती हैं, बट ये एक्सरसाइज करने के समय हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के ऊपर सोचेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए जो प्रॉब्लम के एग्जांपल्स हैं वो है जैसे कि शुड आई लीव माय जॉब और विच स्ट्रीम आई शुड सेलेक्ट, मैथ, साइंस और बायोलॉजी और कॉमर्स। अब आते हैं, आपने जब अपना पॉइंट या अपना प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट पे द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड द यिंग एंड यांग मेथड और द पॉजिटिव नेगेटिव मेथड। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लाइफ में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हर चीज़ का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बेस्ड ऑन दैट आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि शुड आई नीड टू चेंज माई जॉब और आई शुड चेंज माई जॉब और नॉट। वी शुड राइट all the positive things about our job and we should write all the negative things about our job. Like
जैसे पॉजिटिव ऐसा हो सकता है कि ओके मैं मंथली सैलरी मेरे को मिल रही है, इससे मुझे स्टेबिलिटी मिलती है, ये एक पॉजिटिव है। सेकंड, मैं यहाँ पे चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। अब नेगेटिव्स में क्या चीज़ें हैं? नेगेटिव में हो सकती है कि मेरे बॉस और मेरे कलीग्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लगता है कि मैंने यहाँ पे सारा स्किल्स सीख लिया रिलेटेड टू दिस जॉब प्रोफाइल। या थर्ड, कि मेरे को यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलने वाली, कंपनी का स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से है दैट आई विल नॉट गेट अ जॉब इन द कमिंग ईयर, so I will not get the financial benefits that I would. So when we will consider these things, then we will be able to answer the most important question, that is why. Like why we need to change this job or why I need to quit my job. And once we got the answer of our why, after that we can use the method called GPS method, means goal, planning and system. सो अगर मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जॉब चेंज करना एक गोल है, प्लान कि मैं अपने इस करंट प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में कैसे स्विच करूँगा, व्हाट इज़ माय प्लान, व्हाट आर द कोर्सेज और व्हाट आर द स्किल्स दैट आई नीड टू अक्वायर टू चेंज माय जॉब प्रोफाइल। एंड सिस्टम, लाइक मेरा डे टू डे रूटीन में मेरे पास कितना टाइम बचता है कि मैं ये कोर्सेज को कर सकूं, कौन सा सिस्टम मैं अपनाऊं जिससे मैं टाइम निकाल सकूं अपना जॉब चेंज करने के लिए, जो कोर्सेज रिक्वायर्ड है वो करने के लिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट digital isolation. So while you are going to do this exercise, you have to isolate yourself from everything. आपको अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल देना है और आप इस वीडियो को भी पॉज कर सकते हो। वीडियो का एंड पार्ट आप अपना डिसीजन कंप्लीट करने के बाद देख सकते हो। So I would recommend you to pause this video, get your notebook or wherever you are writing your things. So congratulations, अगर आपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है या आप किसी डिसीजन पे पहुंच गया हो किसी बड़े प्रॉब्लम का अपने लाइफ में। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की तो गिव मी अ थम्स अप और write down your thoughts in the comment section, like what you are thinking about for this video, or if you want me to upload more such videos in the upcoming future, do subscribe to this channel. Thanks you. I am starting a new YouTube channel. I don't have any YouTube channel, but I'm starting this one for the first time, and let's see, I'm learning things. Thank you.